जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पंक्तियों के बारे में। पंक्तियों और रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि ये पंक्ति किस कवि ने दी है, कौन सी पंक्ति है। ये नेट, जेआरएफ और पीजीटी एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इन पंक्तियों को हमें पढ़ना है। कल भी हमने कुछ पंक्तियों के बारे में पढ़ा था और आज हम प्रमुख रचनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे और पंक्तियों के बारे में भी पढ़ने वाले, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और शेयर सभी लोगों को करना है। महत्वपूर्ण है ये पंक्तियां जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से सभी को जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। सभी लोग उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। ये जो रचना है, ये जो पंक्ति है, ये किसकी है? तो ये जो पंक्ति मानी जाती है तुलसीदास जी की मानी जाती है। तुलसीदास राम का अवतारक के श्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी की ये पंक्ति है। सभी को याद रख लेना है, ठीक है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये भी किसकी है? तुलसीदास जी की। पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीना, शूद्र न गुण गनि निपुण प्रवीणा। ये जो पंक्ति है ये भी किसकी मानी जाती है? तुलसीदास जी की। भरोसे दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसे दृढ़ इन चरणन केरो, ये सूरदास जी की है। सूरदास जी। अवगति गति कछु कहत ना आवे, ये हमेशा पूछी जाती है। अवगति गति कछु कहत ना आवे, ये जो पंक्ति मानी जाती है ये सूरदास जी की पंक्ति मानी जाती है, ठीक है। सूरदास जी के बारे में हम पढ़ते हैं। सूरदास जी की सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी, ये सभी रचनाएं हैं, ठीक है। हाँ, गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन पंक्तियों के माध्यम से आज हम स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। मौसम कौन कुटिल खल कामी, ये भी सूरदास जी की है। तलपत रहत मीन चातक ज्यों, जल बिन तृषानु छीजे। ये सभी सूरदास जी की पंक्तियां हैं। ये सारी की सारी पंक्तियां हमें पढ़ना है। अखियां हरि दर्शन की भूखी, ये सूरदास की है। तजो मन हरि विमुखन को संग, ये भी किसकी है? सूरदास जी की है, ठीक है। मानो माई घन घन अंतर दामनी, घन दामनी दामनी घर अंतर शोभित हरिब्रज भामनी। तो ये किसकी है? ये भी सूरदास जी की है। तो सूरदास, तुलसीदास, इनकी सभी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं कि जब ते प्रीत श्याम ते कीने, तादिन मेरे इन नैनहि ने कहूँ नींद न लीने। अब आपको बताना है कि सूरदास जी के गुरु कौन थे। सभी लोग फटाफट से कमेंट में बताएंगे। सूरदास जी की पंक्तियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण ये पंक्ति हैं। काह करो बेकुंठ जाई, जह नहीं नंद जसोदा नाही, जह नहीं गोपी ग्वाल ना गाए। ये परमानंद दास जी की है। तो सभी को बताना है सूरदास जी के गुरु कौन थे, परमानंद दास जी के गुरु कौन थे। फटाफट से सभी लोग कमेंट में लिखेंगे, जल्दी जल्दी से बताओ। सूरदास जी के गुरु, परमानंद दास जी के गुरु। और संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP लगा लो इसमें। कुंभन दास की है ना। और यहाँ पर आया है क्या? संतन। तो संत कहाँ मिलते हैं? कुंभ के मेला में। कहाँ पर मिलते हैं? कुंभ के मेला में। तो यहाँ पर कुंभन दास लगा लेना। यहाँ संत आया है। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पहनिया टूटी बिसरे गयो हरिनाम। तो संत कहाँ मिलते हैं? कुंभ में। तो कुंभन दास की। इस प्रकार से याद भी कर लेंगे। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है सो, जाको कछु लेना हो सो लियो। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP है। ये किसने कहा था? विट्ठल नाथ ने कहा था। किसके बारे में? सूरदास जी के बारे में, ठीक है। तो याद रख लेना, ये विट्ठल नाथ जी ने कहा था। और विट्ठल नाथ जी वही हैं जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी, सभी को पता है, ठीक है। याद रख लेना। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। ये किसकी है? नावादास जी की है। नावादास जी की रचना है भक्तमाल, ठीक है। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। ये नावादास जी की है। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, ये किसकी है? मीराबाई की है। IMP है, कई बार पूछी गई है। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, मीराबाई जी की ये है ना। असुबन जल सींचे सींच प्रेम बेली बोई, ये भी मीराबाई जी की है। मीराबाई जी की दो रचनाओं को कमेंट में लिखना है, जल्दी से फटाफट से लिखो। मीराबाई की दो रचनाएं सभी लोग लिखेंगे। मीराबाई किस काव्यधारा से संबंधित थी ये भी आपको बताना है। तो जल्दी से आपको लिखना है। सावन में उमंग्यो हीरा भजन सुंडिया हरि आवणरी, ये भी मीराबाई जी की है। मीराबाई जी के गुरु कौन थे ये भी बताना है। तीन प्रश्न आपको बताना है। मीराबाई किस काव्यधारा से संबंधित थी, मीराबाई के गुरु कौन है, मीराबाई की दो रचनाओं के बारे में सभी को लिखना है। जल्दी जल्दी से सभी लोग उत्तर बताएंगे फटाफट से। तो
काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गओ माखन रोटी। ये रसखान जी की है। किसकी है? रसखान, है ना। और कहा जाता है कि तुलसीदास ने सबसे पहले अपनी जो रामचरितमानस रचना है वो रसखान को ही सुनाई थी। तो ये रसखान साहब की है। ये पूछी भी जाती है, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले खाओ माखन रोटी। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं कि मीराबाई जी के गुरु थे, रैदास थे, कृष्ण भाग काव्यधारा से संबंधित थी मीराबाई। गीत गोविंद की टीका इनकी रचना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। और जो है या लकुटी अरु कामरी, या पर राज तिहूपुर को तजी डारो, ये भी रसखान की हैं। तो रसखान की दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रख लेना है। काग के बाग बड़े सजनी और या लकुटी अरु कामरी, या पर राज तिहूपुर को तजी डारो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रसखान की हमेशा पूछी जाती हैं। ठीक है, हाँ। नरसिंह जी का माहरा और राग गोविंद की टीका। ठीक है, बहुत बढ़िया। गीत गोविंद की टीका, तो सभी लोगों ने बताया है, बहुत बढ़िया। अगला हम देख लेते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? भक्ति कालीन प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संत काव्यधारा को। ठीक है, संत काव्यधारा, इसमें पढ़ लेंगे महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं। जल्दी जल्दी से सभी लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है और ये रचनाएं सभी को पढ़ना है जो हमेशा आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, हाँ, तो इन रचनाओं के बारे में सभी को बताते जाना है, जल्दी जल्दी से बताना है। ठीक है, यहां पर पहले हम रचनाएं देखते हैं, सभी को कमेंट में लिखना है। अभंगबद्ध जो रचना है ये किसकी है? सभी लोग कमेंट में भी लिखते जाएंगे। अभंगबद्ध रचना की रचनाकार कौन है? सभी लोग लिखेंगे, फटाफट से लिखेंगे। अभंगबद्ध रचना की जो रचनाकार माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? सभी का उत्तर आनी चाहिए। उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर पढ़ लेते हैं इसका, नामदेव। अभंगबद्ध जो रचना है ये है अभंगपद, नामदेव जी की है। ठीक है, और बीजक, जो बीजक रचना है, बीजक साकी शबद रमैनी, इसके 3 भाग हैं बीजक के, और एक कबीर साहब जी की है। ठीक है, कबीर साहब की है। और इसमें देख लेते हैं कि धर्मदास कबीर के प्रधान शिष्य हैं, जिन्होंने जो है इनका बीजक में संकलन किया है धर्मदास ने। ठीक है, ये भी यहाँ पर देखो, डॉक्टर श्याम सुंदर दास कबीर ग्रंथावली इन्होंने लिखा है, श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, 12वां संस्करण। डॉक्टर पारसनाथ तिवारी कबीर ग्रंथावली, अयोध्या से उपाध्याय हरिओत कबीर वचनावली, है ना। बेलविडियर प्रेस से प्रकाशित कबीर साहब की शब्दावली, ये चीज भी याद रख लेनी है। और अगले देख लेते हैं, अमर सुख निधान। अमर सुख निधान ये जो रचना है ये किसकी है? धर्मदास की है। ठीक है, धर्मदास कबीर जी के प्रमुख शिष्य थे, तो ये भी आपको याद रखनी है। ईश्वर महिमा ज्ञान और भक्ति परक काव्य, ये किसकी है? तो कबीर रविदास या फिर रैदास जी की। ठीक है, ईश्वर महिमा ज्ञान और भक्ति परक जो काव्य है ये रविदास और रैदास जी की हैं, है ना। हाँ, संकलन करता धर्मदास है। जप्पू जी आशा दीवार और रहीरास, सोहिला, नसीहतनामा, ये किसकी हैं? गुरु नानक देव जी की हैं। ठीक है, सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं गुरु नानक देव जी। और इनकी जप्पू जी, सोहिला हमेशा पूछी जाती हैं। जप्पू जी और सोहिला ये हमेशा पूछी जाती हैं। रहीरास भी है और नसीहतनामा भी है, आस दीवार भी है। ठीक है, तो इनको याद रखना है सभी को। सरस और प्रवाह मूड शैली में ज्ञान भक्ति परक काव्य रचना जो की है किसने की है? दादू दयाल। भक्ति नीति परक कवित्व सवैया, ये किसकी है? सुंदरदास जी की। ठीक है, सुंदरदास संत काव्यधारा के जो है सबसे शिक्षित माने जाते हैं सुंदरदास जी संत काव्यधारा में, तो ये सुंदरदास जी की है। तो इनको सभी को याद रख लेना है, ये जो प्रमुख रचनाएं हैं। और भी रचनाएं देखते हैं, साकी सवैया रेखता झूलना अरल रमैनी, ये किसकी हैं? साकी सवैया रेखता झूलना अरल रमैनी। तो रेखता पूछी जाती है, रेखता किसकी है? रेखता, तो रेखता पूछी जाती है तो गरीबदास जी की है। ठीक है, रेखता किसकी है? गरीबदास जी की है, याद रख लेना है जी। शब्दावली और रत्न सागर, शब्दावली रत्न सागर ये तुलसी साहब हाथरस वाले, इनकी है। शब्दावली और रत्न सागर किसकी है? तुलसी साहब की। ये हाथरस वाले तुलसी साहब हैं, शब्दावली और रत्न सागर। ब्रज चरित्र, अमरलीक, अखंड धाम, ज्ञानेश्वरोदय और भक्ति सागर, ये किसकी है? चरणदास।
तो इनके बारे में भी हमें याद रखना है, ठीक है। चरणदास जी है। दरिया सागर और ज्ञान दीपक, ये दरिया साहब की हैं। दरिया सागर और ज्ञान दीपक किसकी हैं? दरिया साहब। ये बहुत सारे कवि हैं जो हमें पढ़ने में नहीं आते हैं, लेकिन इनकी रचनाएं दरिया सागर, ज्ञान दीपक, ये दरिया साहब जी की हैं। तो इन सभी को देखना है, ठीक है। नाम महिमा, गुरु महिमा, ज्ञान भक्ति परप साखी और पद, ये पलटू साहब की हैं। नाम की महिमा, गुरु की महिमा, ज्ञान भक्ति परक साखी और पद, ये किसकी मानी जाएंगी? पलटू साहब, ठीक है। हाँ, ईश्वर महिमा ज्ञान, ईश्वर महिमा ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति परक जो काव्य रचना, ये दूलन दास की हैं। ज्ञान बोध और अवतार लीला, ये किसकी? मलुकदास, मलुकदास की मानी जाती है। ज्ञान बोध और अवतार लीला, अवतार लीला पूछी जाती है हमेशा, ज्ञान बोध भी पूछी जाती है। तो ज्ञान बोध किसकी है? मलुकदास की है। अवतार लीला भी मलुकदास की है। छप्पय, छप्पय जो रचना है रज्जब दास की, किसकी है? रज्जब दास, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं गुरु महिमा, प्रेम, बैराग, भक्ति परक उपदेशात्मक काव्य, इन रचनाओं की मानी जाती हैं सहजोबाई। गुरु महिमा, प्रेम, बैराग और भक्ति परक उपदेशात्मक जो काव्य हैं ये सहजोबाई की हैं। दयाबाई की दयाबोध, विनय मालिका, ये दयाबाई की मानी जाती हैं, ठीक है। तो भक्ति काल की जो संपूर्ण रचनाएं हैं वो सारी की सारी रचनाएं सभी को याद रख लेना, और ये संत काव्य धारा की हैं। तो ज्ञान, भक्ति, गुरु महिमा, नाम महिमा, ये जगजीवन दास। भोजपुरी में पद्य रचना धरणीदास, स्वामी प्राणनाथ की कुल। अब यहाँ पर देखो कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पर रेखता आपको याद रख लेना है, गरीबदास जी की है, ठीक है। और यहाँ पर रत्न सागर याद रखो, तुलसी साहब जी की, ठीक है, ये याद रख लेना है। और कौन सी है? एक जब ब्रज चरित्र है जो, ये भी चरणदास की, याद रखो। ज्ञान दीपक और दरिया सागर, ये दोनों महत्वपूर्ण है दरिया साहब की, है ना, इनको भी याद रख लेना है। और कौन सी है? ये भी ज्ञान बोध और अवतार लीला, ये भी दोनों सी है, ठीक है, मलुकदास की, इनको याद रख लेना है। छप्पय, ये भी महत्वपूर्ण है रज्जब दास की, ठीक है। और विनय मालिका, विनय मालिका दयाबाई की, ये भी सभी को याद रख लेना है। और जो है इतनी सारी आपकी महत्वपूर्ण है, बाकी इतनी रचनाएं कहीं देखने में नहीं आई कि पूछी गई हैं, ठीक है। अब हमें सूफी काव्य धारा में पढ़ना है, जहां से आपकी रचनाएं हमेशा पूछी जाती हैं, ठीक है। जल्दी से बताना है। अब हंसावली, हंसावली ये जो है असायत की है ना। और भक्ति काल को असायत की देन किसने कहा है? सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। हंसावली रचना के रचनाकार माने जाते हैं असायत, ये चीज याद रखो। चंदायन के कौन है? मुल्ला दाऊद, सभी लोग बताना है। और चंदायन को प्रथम रचना किसने माना है? ये भी सभी लोगों को कमेंट में लिखना है। सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना चंदायन को किसने माना है? सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। और जो है हिंदी साहित्य के भक्ति काल को असायत की देन किसने कहा है? ये भी सभी लोग बताएंगे, तो जल्दी जल्दी से बताना है ना। तो फटाफट से लिखो उत्तर क्या हो जाएगा। भक्ति काल को असायत की देन किसने कहा है? और चंदायन जो प्रथम रचना मानी है वो किसने मानी है, वो चीज भी बताना है। और चंदायन जो रचना है ये मुल्ला दाऊद की है, ठीक है। मृगावती ये किसकी है? कुतुबन की है। और मृगावती को प्रथम रचना किसने माना है? 3 क्वेश्चन के उत्तर जल्दी से बताना है। चंदायन को क्या माना है? चंदायन को रामकुमार वर्मा जी ने माना है प्रथम रचना। मृगावती को किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। बहुत बढ़िया, मृगावती को रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंझन है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। पद्मावत ये महाकाव्य है, अवधी भाषा का श्रेष्ठ है, मलिक मोहम्मद जायसी जी का, ठीक है। और आखिरी कलाम ये भी जायसी जी की रचना है। और अखरावट, तो पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट ये तीनों रचनाएं पूछी जाती हैं, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, तो इनको याद रख लेना है, जायसी जी की। अगला क्वेश्चन है उस्मान, उस्मान की कौन सी है? चित्रावली, उस्मान की चित्रावली, तो याद रखो इसको। हंस जवाहर ये भी पूछी जाती है, कासिम शाह की है, किसकी है? कासिम शाह की हंस जवाहर। नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी ये भी पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी पूछी जाती है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की, तो ये अनुराग बांसुरी और इंद्रावती ये किसकी हो जाएंगी? नूर मोहम्मद की रचनाएं हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, और ज्ञानदीप किसकी है? शेख नबी की। तो ये पूरी की पूरी रचनाएं पूछी जाती हैं, ज्ञानदीप हो, इंद्रावती हो, अनुराग बांसुरी हो, हंस जवाहर हो, चित्रावली, अखरावट, आखिरी कलाम,
पद्मावत या मधुमालती, ये सारी की सारी रचनाएं यहाँ से पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इन सारी की सारी रचनाओं को हमें बिल्कुल याद कर लेना है। और भी देख लेते हैं, और महत्वपूर्ण है यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा शेख निसार की है, इंपॉर्टेंट। यूसुफ जुलेखा किसकी है? शेख निसार। प्रेम दर्पण की रचनाकार नसीर हैं, प्रेम दर्पण। माधवा नल कामकंदला मोस्ट है, आलम की है। माधवा नल कामकंदला ये किसकी है? आलम की, आलम। ठीक है, यहां पर कामकंदला आया है। जब आप कोई भी मेहनती काम करके आते हो तो अब आपका आलम कैसा होता है वो कौन जानता है? मेहनत करने वाला ही जानता है। तो कामकंदला ये आलम जी की हो जाएगी। रूप मंजरी ये नंददास जी की है, और जो रूप मंजरी है ये भक्तिकालीन रचना मानी जाती है। ठीक है, सभी को याद रख लेना है। सॉरी, सूफी काव्यधारा से संबंधित है। नंददास जी की कौन सी रचना सूफी काव्यधारा से संबंधित है? ऐसा एक क्वेश्चन आता है, तब आपका उत्तर होता है रूप मंजरी। ठीक है, नंददास जो है, नंददास के गुरु का नाम था विठलनाथ। और कृष्ण काव्यधारा में अगर बात करें कि कृष्ण काव्यधारा में सूरदास जी के बाद जो श्रेष्ठ कवि हैं वो कौन है? तो नंददास जी हैं। ठीक है, भंवर गीत भी इन्हीं की रचना है जो हमेशा पूछी जाती है, ये चीज भी याद रखनी है। और रूप मंजरी भी इन्हीं की है। सत्यवती कथा की रचनाकार कौन है? तो ईश्वरदास। सत्यवती कथा किसकी रचना है? ईश्वरदास जी की है, सभी को याद रख लेना है। ठीक है, हाँ, सत्यवती कथा ईश्वरदास जी की है। छिताई वार्ता की रचनाकार कौन है? नारायण दास है। छिताई वार्ता किसकी रचना है? नारायण दास की। तो ये सारे के सारे पढ़ना है। यूसुफ जुलेखा शेख निसार की है, प्रेम दर्पण नसीर की है, माधवानल कामकंदला आलम जी की है, रूप मंजरी नंददास की है, सत्यवती कथा ईश्वरदास की, और छिताई वार्ता नारायण दास की है। इनके बारे में पूरी की पूरी ये रचनाएं हमेशा पूछी जाती हैं। राम काव्य की देख लो, राम काव्य धारा में तो राम रक्षा स्तोत्र हमेशा पूछी जाती है। ये रचना किसकी है? तो रामानंद जी की है। ठीक है, राम रक्षा स्तोत्र किसकी है? रामानंद जी की, तो याद रख लेना है। और रामायण कथा ये विष्णुदास की है। रामायण कथा किसकी है? विष्णुदास की। रामायण कथा ध्यान मंजरी अग्रदास जी की है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बनता है नावादास जी के गुरु कौन थे? तब आपका उत्तर होता अग्रदास। और अग्रदास की जो रचना है वो कौन सी है? ध्यान मंजरी। और आप लोगों का जो ध्यान है वो अग्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, अग्र नहीं होना चाहिए, तो ध्यान मंजरी अग्रदास की हो गई। भरत मिलाप और अंगद पैज ये किसकी है? ईश्वरदास की है। भरत मिलाप और अंगद पैज। ठीक है, भरत ने किससे मिलाप किया था? ईश्वर। ईश्वर मतलब श्री राम से। और अंगद ने जो अपना पैर जमाया था लंका में वो भी ईश्वर की कृपा से जमाया था। तो अंगद पैच किसी हो जाएगी? ईश्वरदास की हो जाएगी। और भरत मिलाप भी ईश्वरदास का। इस प्रकार से याद भी करो। राम गीतावली ये तुलसीदास जी की रचना है, राम गीतावली। ठीक है, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका ये तुलसीदास जी की हैं। रामलला नेहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, बैराग संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, कवितावली ये सभी किसकी हैं? तुलसीदास जी की हैं। तुलसीदास जी के बारे में सारी रचनाएं जो है पूछी जाती हैं, है ना। ये सारी हैं। भक्तमाल किसकी है? नावादास जी की, ये भी आपको याद रखना है। अष्टयाम ये नावादास जी की है, अष्टयाम। तो भक्तमाल और अष्टयाम ये किसकी हैं? नावादास जी की। नावादास जी के गुरु अग्रदास। अग्रदास की रचना ध्यान मंजरी, ये चीज भी याद रखनी है। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका ये भक्तिकालीन मानी जाती है, तो ये किसकी है? केशवदास जी की। ठीक है, रामायण महानाटक ये पूछी जाती है रचना, रामायण महानाटक, तो ये प्राणचंद चौहान की है। रामायण हमने कैसा, रामायण जो हमारी क्या है? रामायण प्राण है, तो प्राणचंद चौहान। ठीक है, याद रख लेना है। और हनुमान नाटक, हनुमान नाटक के हृदय राम हैं। अवध विलास के जो क्या है? ये लाल दास हैं। अवध विलास मतलब अवध मतलब अयोध्या, अयोध्या के क्या? लाल, अयोध्या के लाल। और हनुमान नाटक तो हृदय राम। हनुमान जी हृदय में किसे रखते हैं? राम को रखते हैं, तो हनुमान नाटक के रचनाकार हृदय राम। तो ये सारी की सारी रचनाएं हमें याद रखनी है पूरी की पूरी। ठीक है, राम रक्षा स्तोत्र रामानंद, रामायण कथा विष्णुदास, ध्यान मंजरी अग्रदास, भरत मिलाप ईश्वर, अंगद पैज भी ईश्वरदास जी की है, गीतावली कृष्ण गीतावली, है ना, रामचरितमानस विनय पत्रिका, रामलला नेहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, बैराग संदीपनी, रामज्ञा प्रश्नावली और बरबे रामायण कवितावली ये सभी तुलसीदास जी की हैं। और इन्हें लोक मंगल का कवि भी कहा जाता है, जातीय कवि भी कहा जाता है तुलसीदास जी को। ठीक है, भक्तमाल और अष्टयाम ये नावादास जी की हैं। रामचंद्रिका केशवदास जी की, रामायण महानाटक जी प्राणचंद चौहान, हनुमान नाटक हृदय राम और अवध विलास ये लालदास की हो जाएंगी। तो इन सभी रचनाओं को सभी को याद रख लेना है। ठीक है, हाँ,
सभी लोगों को याद रखना है। और अब हम देख लेते हैं सेनापति, सेनापति की कवित्र रत्नाकर है। कवित्र रत्नाकर किसकी है? सेना की। और सेना जो होती है वो हमारी रत्न है, रत्न। तो कवित्र रत्न आया तो रत्नाकर की जो कवित्र रत्नाकर किसकी हो जाएगी? सेनापति की। अध्यात्म रामायण, अध्यात्म रामायण किसकी है? माधव दास, माधव दास की है अध्यात्म रामायण। ठीक है, हाँ। और द्वैतवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। राम रासो भी माधव दास जी के हैं। और सीतायन आपको पता है राम प्रिया शरणदास। सीता किसकी प्रिया है? राम की हैं। तो सीतायन रचना राम प्रिया शरणदास की हो जाएगी। जल्दी से बताना है द्वैतवाद के प्रवर्तक। सभी लोग बताएंगे द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। फटाफट से सभी का कमेंट आएगा। अब हम कृष्ण काव्यधारा की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। जल्दी से बताना है, फटाक से बताओ कृष्ण काव्यधारा के कभी अब हम पढ़ रहे हैं तो जल्दी से बताना है उत्तर क्या होगा। सूर सागर, सूर सागर सूरदास जी की है। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये रचनाएं हमेशा पूछी जाती हैं सूरदास जी के बारे में। ठीक है, और जो है ये कृष्ण काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूरदास जी। इनकी रचनाएं आप सभी को याद रख लेना है। द्वैतवाद के प्रवर्तक सभी लोग बताएंगे कौन है। तो सभी का उत्तर आ रहा है क्या? मध्वाचार्य। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है परमानंद सागर, जो किसकी है? परमानंद दास जी की। ठीक है, परमानंद सागर परमानंद दास जी की। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, रास पंचाध्याय और रूप मंजरी, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? नंददास जी की। नंददास जी के गुरु के नाम आपको बताना है। ब्रह्मंजरी, ये भी नंददास जी की है। और श्याम सगाई भी नंददास जी की है। ठीक है, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्याय, है ना, और दशम स्कंद, गोवर्धन लीला, नंददास, पद्मावली, पदावली और जोग लीला, ये इतनी सारी रचना है। नाम चिंतामणि माला, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? नंददास जी की हैं। तो ये हमेशा पूछी जाती हैं। ठीक है, नंददास जी के बारे में। नंददास जी के गुरु का नाम बताना है। सभी लोग बताएंगे। जय कुमार जी अग्रदास क्यों बता रहे हैं? नाभादास जी के गुरु का नाम है अग्रदास। नंददास जी के गुरु का नाम क्या है? नंददास जी के गुरु थे विठलनाथ। ठीक है, याद रख लेना है। और परमानंद दास जी की, परमानंद दास है। अनेकार्थ मंजरी, ये किसकी है? नंददास जी की है। किसकी? नंददास जी की। मान मंजरी, ये भी नंददास जी की है। रस मंजरी, ये भी नंददास जी की है। ठीक है, भंवर गीत, ये भी नंददास जी की। रास पंचाध्याय, ये भी नंददास जी की। रास पंचाध्याय इनकी जो है श्रेय के जो नंददास जी की प्रसिद्धि की प्रमुख जो रचना मानी जाती है वो रास पंचाध्याय मानी जाती है। ठीक है, भंवर गीत पूछा गया था। भंवर गीत के चक्कर में लोगों ने भ्रमर गीत समझ लिया और भ्रमर गीत के चक्कर में सूरदास को टिक कर दिया। तो भंवर गीत किसकी है? नंददास जी की। ठीक है, याद कर लेना, है ना। रूप मंजरी, ये किसकी है? नंददास जी की। ब्रह्मंजरी नंददास जी की। श्याम सगाई, ये भी नंददास जी की है। तो सभी की सभी ये सारी की सारी जो हैं ये सारी याद रख लेना है। और ट्रिक में लगा देना नंद, नंद सभी की नंद जो होती है उनको थोड़ा सा नंद को ट्रिक में लगा देना कि नंद नंद रूप मंजरी, तो नंद का रूप अच्छा है तो रूप मंजरी नंददास जी की। ठीक है, हाँ। और किसी किसी की जो नंद है वो अच्छी होती है तो सभी को रास आती है तो रास पंचाध्याय, ये भी नंददास जी की। और नंद की सवर को सबको क्या भांवरे पढ़ना है तो भंवर गीत भी नंददास जी की हो जाएगी। ठीक है, और नंद जब आती है घर तो उसे मान देना पड़ता है, मान, तो मान मंजरी भी नंददास जी की हो जाएगी। तो ये सारी की जो रचनाएं हैं ये सभी लेना है। और किसी की नंद को ब्रह में ना जीना पड़े, ब्रह में, तो ब्रह्मंजरी भी हो जाएगी। सगाई भी करवा देना है नंद की सारी नंद से हमें रिलेट करना है। और जो है ये क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी नंददास जी की। ठीक है, सभी लोग याद कर लेना नंददास जी के बारे में। कृष्णदास जुगलमान चरित, जुगलमान चरित ये किसकी रचना है? तो सभी लोग बताएंगे। तो जुगलमान चरित कृष्णदास जी की है। और आपको पता होगा कि कृष्ण और बलदाव की जुगल जोड़ी थी। कैसी थी? जुगल जोड़ी। तो जुगलमान चरित के रचनाकार कौन होंगे? कृष्णदास जी होंगे। ठीक है, ध्रुव चरित ये परमानंद दास जी की है। और दान लीला भी परमानंद। दान जब आप करते हो तो आपको परम आनंद आता है। ठीक है, परम आनंद आता है कि नहीं आता? सभी को आता है। और ध्रुव चरित्र भी परमानंद दास जी की है। कुंभन दास की जी है फुटकर पद। कुंभन दास जी की क्या है? फुटकर पद है। और जब आप कुंभ के मेले में जाओ तो फुटकर पैसे लेके जाना। कुंभ के मेले में जाना है तो फुटकर लेकर के जाना है, फुटकर, है ना, क्योंकि यहाँ फुटकर नहीं मिलते। तो फुटकर पद किसकी है? कुंभन दास जी की है। द्वादश यश ये किसकी है? चतुर्भुज दास। अब चतुर्भुज मतलब जो है
जिनकी 4 भुजाएं होंगी, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं, और 4 भुजाएं जिसकी होंगी उनकी द्वादश यश होगा, बिल्कुल है ना। तो द्वादश यश किसकी है? चतुर्भुज दास की। भक्ति प्रताप, ये भी किसकी है? चतुर्भुज दास की। भक्ति का प्रताप भी होगा जिनकी 4 भुजाएं होंगी। हितजू को मंगल, तो 4 भुजाओं से सभी का हित करना है, तो हितजू का मंगल हो जाएगा। तो ये सारी की सारी याद रखनी है। गोविंद स्वामी की स्फुट पद है। गीत गोविंद की टीका ये जो है मीराबाई जी की है, सभी को याद रख लेना है, महत्वपूर्ण है। और नरसिंह जी का मायरा ये मीराबाई जी की है। राग सोरठ पद ये भी मीराबाई की। फुटकर पद ये भी मीराबाई की है, ठीक है। और एक फुटकर पद हमने किसकी पढ़ी है? कुंभन दास की भी पढ़ी है फुटकर पद, ठीक है। और वेदांत पारिजात सौरभ, वेदांत पारिजात सौरभ ये निम्बार्काचार और 10 श्लोक की भी निम्बार्काचार की है। तो ये सभी को याद रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। कुछ थोड़ी सी ट्रिक सभी को लगाना है। ट्रिक घरेलू जो व्यवहारिक चीजें रहती हैं उसको थोड़ा सा रिलेट कर लो तो आराम से क्या हो जाती हैं? याद हो जाती हैं। तो हमें व्यवहारिक रूप में, पारिवारिक रूप में इनको जोड़ना है। सभी लोगों के लिए जो रचनाएं हैं उनको जोड़ो और सभी को याद करो। इतनी सारी रचनाएं हैं। और नंद की सगाई तो सभी को करवाना है, ठीक है। तो श्याम सगाई हो जाएंगी, सभी लोगों को याद होगी कि नहीं? कुछ तो याद हो गई होंगी। युगल शतक, युगल शतक एक कृष्णदास जी की भी है और जो है श्री भट्ट की भी है, ठीक है। श्री भट्ट याद रखो। नेक्स्ट है हित 84, ये किसकी है? हित हरिवंश। हित 84 हित हरिवंश की है। स्फुट वाणी भी हित हरिवंश की है। ध्रुवदास की एक और है सिद्धांत विचार। 42 लीला ये भी ध्रुवदास की है। भक्त नामावली भी ध्रुवदास की है, ये पूछी जाती है भक्त नामावली, ठीक है। भक्तमाल किसकी है? नाभादास की। उत्तर भक्तमाल किसकी है? उत्तर भक्तमाल भारतेंदु जी की। भक्त नामावली किसकी है? तो ध्रुवदास की है। तो ये सारी भक्त वाली जो हैं ये हमेशा पूछी जाती हैं। भक्त वाली तो सभी को याद रखना है। सिद्धांत के पद ये किसकी है? स्वामी हरिदास की है। सिद्धांत के पद। केलीमाल की रचनाकार कौन है? केलीमाल स्वामी हरिदास की केलीमाल। और अगर माल प्राप्त करना है ना, पैसा ऐसा कमाना है तो हरि के पास जाओ, हरि भगवान के पास, तो केलीमाल हरिदास। सुदामा चरित ये नरोत्तम दास की हो। नरों में उत्तम थे सुदामा जी। सुदामा जी की वो वाली देखी ना आप लोगों ने? वो वीडियो डली है फेसबुक और सब जगह मिल जाती है कि सुदामा जी जो थे बहुत उत्तम, नरों में उत्तम थे। तो सुदामा चरित जो है नरोत्तम दास जी की रचना है। ब्रजविलास ये ब्रजवासी दास जी की है। कृष्णायन के है मंचित कवि। कृष्णायन के कौन है? मंचायत कवि, मंचित कवि है। नेक्स्ट है सुजान रसखान की रचनाकार कौन है? सुजान रसखान की रसखान है। सुजान रसखान की रसखान। और दान लीला भी रसखान की है, ठीक है। और दान लीला एक कौन की है? परमानंद दास जी की भी है। दान लीला परमानंद दास जी की भी है और सुजान रसखान की भी है, ठीक है। और अष्टयाम भी रसखान की भी है। और अष्टयाम एक कौन की है? अष्टयाम एक रचना और कौन की है? सभी लोग बताएंगे। एक अष्टयाम रसखान की है और एक अष्टयाम कौन की है? प्रेम वाटिका भी रसखान की है, ठीक है। रस खाने में खाना है तो रसखान ये प्रेम वाटिका जी की हो जाएगी, ठीक है। दोहावली रहीम की है। मदनाष्टक रहीम की है। श्रृंगार सोरठ भी रहीम की है। तो सभी लोगों को इतनी सारी जो रचनाएं हैं जो हमेशा पूछी जाती हैं वो याद रख लेना है, ठीक है। हाँ, सभी लोग याद रखेंगे। ध्रुवदास जी की भी दान लीला है, बहुत बढ़िया। अगला है गंग कवित। गंग कवित किसकी है? गंग कवि की है। गंग कवित गंग कवि की। तो इतनी सारी जो रचनाएं हैं वो सभी को याद रख लेना है ना। और यहाँ पर जो अपनी रचनाएं हैं वो सभी की सभी यहाँ पर खत्म हो जाती हैं। लगभग जो भक्ति काल है वो यहाँ पर खत्म होता है। कृष्ण भक्ति शाखा और पूरी की पूरी जो भक्ति धारा है वो हमने पढ़ ली है, ठीक है। और भक्ति काल यहाँ पर हमारा आकर के क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। भक्ति काल के बारे में इतनी सारी हमने चीज़ें याद कर ली हैं, भक्ति काल को पूरा पढ़ लिया है। आशा है कि सभी लोगों को भक्ति काल से संबंधित रचनाएं, भक्ति काल से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो सभी से बन गए होंगे, ठीक है। हाँ, अगर हम आपसे पूछें, यहाँ पर कुछ रचनाएं पूछ लेते हैं, युगल शतक, या आपसे यहाँ पर पूछ लेते हैं गीत गोविंद की टीका, ये रचना किसकी है? तो जल्दी जल्दी से कुछ रचनाएं पूछ लेते हैं अपने जो पढ़ी हैं,
है ना। तो फटाफट से बताना है गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है, जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखो। फटाफट से कुछ अभ्यास ही हो जाए। गीत गोविंद की टीका रचनाकार कौन है और गीत गोविंद किसकी रचना है और गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है, सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। ये दोनों रचनाएं पूछी जाती हैं, दोनों रचनाएं हमेशा कंफ्यूज करती हैं। सारे लोग फटाफट से कमेंट में लिखना है गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है। तो सभी का जो उत्तर आ रहा है वो किसका है, मीराबाई की। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, फटाक से बताना है गीत गोविंद के रचनाकार कौन माने जाते हैं। बहुत बढ़िया, सीमा जी, जयदेव इसके माने जाते हैं। ठीक है, जयदेव, गीत गोविंद जयदेव की है, गीत गोविंद टीका मीराबाई की है। ये चीज सभी को क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, आपको बताना है रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल के रचनाकार कौन है, सभी लोग बताएंगे। रुक्मणी मंगल के रचनाकार बताना है, जल्दी बताओ। रुक्मणी मंगल के रचनाकार कौन है, सभी लोगों को जल्दी जल्दी से बताना है फटाफट से। कैलाश जी, रवि जी, यादव जी, दिनेश जी, रेखा जी, किरण जी, सोनू जी, सभी लोग कमेंट में लिखेंगे रुक्मणी मंगल की रचनाकार कौन है। फटाफट से लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रचनाएं, हमेशा पूछी जाती हैं। रुक्मणी मंगल की रचनाकार कौन है, कैलाश शर्मा जी, सीमा जी, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे रुक्मणी मंगल। देखो मोहित कुमार जी, तुलसीदास बता दिया इनने। और कौन बता रहा है, तुलसीदास, आरती सिंह तुलसीदास बता रहे हैं। और बताओ रुक्मणी मंगल की रचनाकार कौन है, कुछ लोग बता रहे हैं नरोत्तम दास। लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा, रुक्मणी मंगल जो रचना है, देखो जानकी मंगल हमने पढ़ा था तुलसीदास जी की, तो जानकी मंगल तुलसीदास जी की है, लेकिन रुक्मणी मंगल किसकी है, नंददास जी की। नंददास जी की है रुक्मणी मंगल, याद रख लेना। ठीक है, हाँ, रुक्मणी की नंद, क्या याद रखना है, रुक्मणी की नंद। तो रुक्मणी मंगल, रुक्मणी की नंद के यहाँ मंगल ही मंगल हो रहा है, मंगल ही मंगल। रुक्मणी मंगल नंददास जी की है, याद रखना है सभी को। ठीक है, रुक्मणी मंगल नंददास जी की है। और आपको बताना है रूप मंजरी। रूप मंजरी के रचनाकार कौन है, सभी लोग बताएंगे। रूप मंजरी के रचनाकार बताओ सभी लोग, कुछ लोगों को अभी याद नहीं हो पा रही हैं तो फटाफट से बताना है रूप मंजरी के रचनाकार कौन है। उत्तर क्या हो जाएगा, रूप मंजरी, सभी लोगों का उत्तर आ रहा है, क्या आ रहा है, नंददास। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। तो नंददास इसका सही होगा, रूप मंजरी के नंददास हो जाएंगे। अब आपको बताना है पर अनेकार्थ मंजरी, अनेकार मंत्री बजाओ, जो मंजरी जो आला ना, तो अधिकांश मंजरी है नंददास जी की हैं। अनेकार्थ मंजरी भी नंददास जी की है। ठीक है, अनेकार्थ मंजरी नंददास जी की है। अब आपको बताना है सीतायन किसकी रचना है, सीतायन, सभी लोग बताएंगे सीतायन की रचनाकार कौन है। फटाफट से कमेंट में लिखना है, निशा जी, राधा पटेल जी, दिनेश जी, जयप्रकाश जी, आरती सिंह जी। तो उत्तर क्या होगा, फटाफट से बताओ। यतेंद्र जी, शिव कुमार जी, जो सीतायन रचना है वो किसकी है, सीतायन, सीतायन की रचनाकार बताना है, किरण पांडे जी, शिव कुमार जी। तो सीतायन किसकी है, राधा पटेल जी, राम प्रिया शरणदास, राम प्रिया शरणदास, बहुत बढ़िया। राम प्रिया बबीता गर्ग जी, सोनू जी, गुला जी, राम प्रिया शरणदास जी की है सीतायन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देख लेते हैं, अगली जो हमारी रचना है वो कौन सी है, वो है अवध विलास। अवध विलास की रचनाकार सभी लोग बताएंगे। अब अवध विलास की रचनाकार कौन है, फटाफट से बताना है, तो जल्दी बताओ। अवध विलास की रचनाकार यतेंद्र जी, कैलाश जी, सभी लोग बताएंगे, हरिकेश, जयप्रकाश जी। अवध विलास के जो रचनाकार माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, अवध विलास। अवध विलास की रचनाकार कौन है, सभी का कमेंट फटाफट से आने चाहिए। तो बहुत बढ़िया, अवध विलास के कौन है, अवध विलास के लालदास, है ना, लालदास सही हो जाएगा। अवध विलास के लालदास हैं। अब आपको बताना है हनुमान नाटक, हनुमान नाटक के रचनाकार कौन है, हनुमान नाटक, हनुमान नाटक के जो रचनाकार हैं वो कौन है, फटाफट से लिखना है, जल्दी बताओ। हनुमान नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं, सभी लोगों को वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हनुमान नाटक के रचनाकार भी सभी को बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताना है। कुछ रचनाओं के बारे में यहाँ पर हम अध्ययन भी कर देते हैं। हनुमान नाटक के रचनाकार क्या हो जाएगा, हृदय राम, बहुत बढ़िया। हनुमान नाटक के रचनाकार हृदय राम है। अब आपको बताना है बरबे रामायण, बरबे रामायण एक किसकी रचना है, बरबे रामायण जल्दी से बताना है किसकी होगी, फटाफट बताना है। बार बार रामायण किसने पढ़ी है, जल्दी बताओ। बरबे रामायण, बरबे रामायण, तो बार बार रामायण किसने पढ़ी है, फटाफट से बताना है ना। तो एक चीज आप सभी को पता है
कि जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, रामचरितमानस की रचना की, तो इन्होंने क्या किया होगा, बार बार रामायण पढ़ा होगा, बार बार जो है रामायण पढ़ी होगी। तो बरबे रामायण किसकी होगी, तुलसीदास जी की हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने क्या पढ़ी है, बार बार रामायण पढ़ी है। तो बरबे रामायण ये तुलसीदास की होगी, ठीक है, याद रखना है। अगला देखो, अगला कौन सा है, यहां पर इनकी पार्वती मंगल है और जानकी मंगल, ठीक है। रुक्मणी मंगल नंददास जी की है, पार्वती मंगल और जानकी मंगल ये किसकी हैं, तुलसीदास की हैं। ये यहां पर याद रखना है, ठीक है। जानकी मंगल और पार्वती मंगल तुलसीदास जी की, रुक्मणी मंगल नंददास जी की, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको बताना है बैराग्य संदीपनी किसकी रचना है, बैराग्य संदीपनी। तो जल्दी बताओ, बैराग्य संदीपनी और बैराग्य किसको हो गया था, फटाफट से बताना है। हाँ, तुलसीदास जी की भी है और रहीम की भी है, बहुत बढ़िया। बरवे रामायण तुलसीदास जी की भी है और रहीम जी की भी है, तो बहुत बढ़िया है। और बैराग्य संदीपनी जो है ये भी तुलसीदास जी की है, ठीक है, सही है। अब आपको बताना है विनय पत्रिका की भाषा क्या है, सभी लोग कमेंट में लिखेंगे विनय पत्रिका की भाषा क्या है। सभी का उत्तर जल्दी जल्दी से आना चाहिए। विनय पत्रिका की भाषा क्या मानी जाती है, उत्तर क्या हो जाएगा, विनय पत्रिका की भाषा के रूप में सभी लोगों को उत्तर फटाफट से लिखना है। तो सभी का उत्तर आ रहा है, विनय पत्रिका की जो भाषा थी वो भाषा थी ब्रज, है ना, ब्रज भाषा थी, बहुत बढ़िया। और ओपी जी जरा ट्रिक बताएं आप, कौन सी तुलसीदास जी की वो कृति हैं जिन्हें माना जाता है क्या, ब्रज भाषा जिनकी भाषा है, तो उनकी ट्रिक सभी को बता दें। ज्ञानदीप के रचनाकार सभी को बताना है, ज्ञानदीप किसकी रचना है, सभी लोग बताएंगे ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है, फटाफट से बताना है। कैलाश जी, शिव कुमार जी, कवि ने विनय के 2 गीत गाए ब्रज में, बहुत बढ़िया, कवि ने विनय के 2 गीत गाए ब्रज में, याद रख लेना है। विनय पत्रिका, गीतावली और कौन सी है, दोहावली, तो ये सभी को याद रखना है, ठीक है। और ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है, तो सभी का जो उत्तर आया है वो क्या आ रहा है, शेख नबी, है ना, ज्ञानदीप के शेख नबी हो जाएंगे, ज्ञानदीप के शेख नबी, नबी 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 आ रहा ना यहाँ पर, नबी, तो ज्ञान जो है हमें नबा नबा नया नया ज्ञान याद जो है प्राप्त करना है, तो नबी 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 ज्ञान प्राप्त करना है, तो ज्ञानदीप शेख नबी साहब की हो जाएंगे, नबी नबी। हंस जवाहिर के रचनाकार बताना, हंस जवाहिर किसकी रचना है, सभी लोग बताएंगे। हंस जवाहिर के उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है, फटाफट से बताना है, जल्दी बताओ। हंस जवाहिर के रचनाकार कौन माने जाते हैं, कासिम शाह, बहुत बढ़िया। निशा जी, राधा जी, कासिम शाह माने जाते, कासिम शाह कौन है, कासिम, हंस जवाहिर हैं कासिम शाह, बहुत बढ़िया। अगला हमारा क्वेश्चन है मधुमालती, मधुमालती के रचनाकार कौन है, ये हमेशा कई बार पूछी गई है मधुमालती, तो जल्दी से बताओ मधुमालती, कई लोगों का मंजन ही क्या होता है, मधु से होता है, तो मधुमालती के रचनाकार कौन माने जाएंगे, सभी का कमेंट आने चाहिए जल्दी से, बहुत बढ़िया, मंजन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो मधुमालती के रचनाकार कौन है, मंजन साहब है, मंजन साहब, सभी के उत्तर सही आए हैं। अब आपको बताना है विनय मालिका किसकी रचना है, विनय मालिका, विनय मालिका के रचनाकार कौन है, मधुमालती 1545 मंजन करती है, अच्छा, विनय मालिका बताना है, विनय मालिका बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा, विनय मालिका के रचनाकार कौन है, विनय मालिका, विनय विनय विनय, और जिसके पास विनय होगी विनय उसको क्या आएगी, दया आएगी, दया, तो दयाबाई, विनय मालिका की दयाबाई, ठीक है, विनय मालिका की कौन है, दयाबाई है, विनय मालिका की रचनाकार दयाबाई, याद रख लेना। छप्पय बताना है, छप्पय, छप्पय किसकी रचना है, एक छप्पय छंद भी हो जाता है, एक रचना भी है, जल्दी से दया करना है सभी को, दयाबाई, छप्पय किसकी रचना है, सभी लोग कमेंट में लिखेंगे छप्पय के रचनाकार कौन है, फटाफट से लिखना है छप्पय, छप्पय किसकी रचना है, रवि जी फटाक से बताओ, ओपी जी, पुष्पेंद्र जी, छप्पय के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो वो हो जाएंगे कौन, छप्पय के रज्जब दास, है ना, रज्जब, तो छप्पय के रचनाकार रज्जब दास, बहुत बढ़िया।
रज्जब इसके सही हो जाएंगे, यतीन्द्र जी, राधा पटेल जी। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगला क्या है। अगला है हमारा एक रचना है दरिया सागर। ये दरिया सागर किसकी है? दरिया सागर, दरिया सागर बताना है, सभी को बताना है दरिया सागर। ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं, हाँ सभी को याद रख लेना है, दांत तो खड़ जाएंगे दिनेश कुमार जी, 1500 इतनी बार नहीं करना है अपन को। तो दरिया सागर ये किसकी है? दरिया सागर बताना है, दरिया, दरिया के सागर। इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? दरिया सागर के। तो उत्तर हो जाएगा इसका दरिया सागर के दरिया साहब, दरिया सागर के दरिया साहब, है ना, दरिया सागर के दरिया साहब। इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, ज्ञान दीपक और दरिया सागर, ये दरिया सागर के। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इतनी रचनाएं आपको याद रखना है। भक्ति काल से संबंधित ये रचनाएं हमेशा पूछी जाती हैं, नेट में, टेट में, पीजीटी में, सभी में पूछी जाती हैं। ठीक है, गुल्ला जी, नमिता जी, तेज प्रताप जी, राधा पटेल जी, सभी लोगों के दरिया साहब सही का उत्तर आ रहा है। निशा जी, हेमलता जी, सभी के आंसर सही है। आज के लिए बस इतना ही, हमारा भक्ति काल जो है कंप्लीट होता है। अब सभी लोग तैयार हैं 9 बजे की क्लास में भक्ति काल के जो टेस्ट है उसके लिए। ठीक है, हाँ सभी लोग जरूर टेस्ट देना है। 9 बजे का जो अपना भक्ति काल से संबंधित टेस्ट चल रहा है अभी, तो सभी को टेस्ट लगाना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। हमारा जो भक्ति काल है वो खत्म होता है, आदि काल भी खत्म होता है। ठीक है, हाँ लेट हो गए हैं कुछ लोग, नमिता जी, यतीन्द्र जी, निशा जी, यतीन्द्र जी तो सबसे पहले आते, निशा जी, तेज प्रताप जी, हृदयानंद जी, पूनम जी और यादव जी, राधा पटेल, शिव कुमार जी, हरिकेश जी। तो बहुत बढ़िया, सभी लोगों को कैसा लगा कि हमारा जो आदिकाल है और भक्ति काल है वो यहाँ पर खत्म हो गया है। और अधिकांश लोगों जो है भक्ति काल और आदिकाल में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया होगा सभी के अंदर, की नहीं आया इतने पढ़ने के बाद। आदिकाल और भक्ति काल जब हमने पढ़ा और पूरा विस्तृत अध्ययन किया और क्या किसको कहा जाता है, कौन से आचार्य ने क्या कहा है, ये सारी की सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। कुछ जहाँ पर जैसी ट्रिक बनती है जो निकलती है वो भी हम पे बताने का प्रयास करते हैं, और अपने ओपीजी भी हैं ट्रिक मास्टर, वो भी बताते रहते हैं। बहुत बढ़िया, तो आप सभी लोगों के लिए भी बताते रहना है, जहाँ जिसकी जैसी जहाँ ज्ञान चलता है, जहाँ नॉलेज बढ़ता है वो करते रहना है। ठीक है, और वीडियो को सभी को लाइक कर देना है। हिंदी साहित्य की क्लास इसी तरह रोज़ चलेगी, तो फटाफट से पूरा का पूरा अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से डिस्कस करते रहेंगे सभी लोगों को, ममता जी, हाँ शिव कुमार जी, दिनेश जी, तेज प्रताप जी, सभी लोग, मनोज जी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।